जहां से जनपद के मौरानीपुर स्थित मड़ा मंदिर हनुमान जी परिसर में आज जगत गुरु शंकराचार्य महाराज अपनी 26 दिवसीय गोरक्षा यात्रा के तहत पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में गौ सेवा और गौरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य महाराज ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता को उसी प्रत्याशी को वोट देना चाहिए कि जो गौरक्षा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में गौरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है। सरकार द्वारा गौरक्षा के नाम पर भारी बजट और धनराशि निकाली जा रही है, लेकिन जमीन स्तर पर कोई ठोस दिखाई नहीं दे रहा है कार्य। सरकार केवल दिखावे के लिए योजनाएं चला रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया को गौशालाओं की वास्तविक स्थिति दिखाने से रोका जा रहा है। शंकराचार्य महाराज ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराते हुए कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर धाम से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि यदि किसी ने पेट्रोल डीजल की बचत की है तो उसे प्रमाण पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं विदेश यात्राएं करते हैं और उनके मंत्री बड़े बड़े काफिलों के साथ चलते हैं। ऐसे में पहले नेताओं को खुद नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि राष्ट्रहित में 21 दिन की तपस्या की गई है तो उसे 1 वर्ष तक करना चाहिए ताकि देश का और अधिक भला हो सके। हालांकि उन्होंने इस प्रयास के लिए बधाई भी दी। आज जो आपकी यात्रा हुई है गौरक्षा को लेकर के, क्या कहेंगे आप? ये यात्रा तो विगत अनेक दिनों से चल रही है। 81 दिन की गविष्ठी यात्रा है, गोरखपुर से चली है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए इसको वापस गोरखपुर पहुंचना है। लगभग 125 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आज हम आपके मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। हाँ जी, आज यात्रा का कौन सा दिन है? आज 26वां दिन है। 3 मई को हम निकले हैं, आज 28 है, 26वां दिन है। क्या लग रहा है आपको कि गौरक्षा युद्ध यात्रा जो आपने शुरू की है, क्या भाजपा सरकार में गायों की रक्षा नहीं की जा रही है? ऐसा है कि भाजपा की सरकार में जो फाइल है ना, उसको आप अगर पलटेंगे तो गाय बहुत सुख से है। उसके लिए खूब बजट निकाला गया है, खूब आवंटन हुआ है, खूब सब हो रहा है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जो गायों के बारे में वक्तव्य है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि हमारे राज्य में गायों को कोई खरोंच भी नहीं मार सकता। सच बात यह है कि हर जिले में हर रोज गाय कट रही है और गौ हत्यारे अगर पकड़ भी लिए जाते हैं तो 2 घंटे में थाने से छूट जा रहा है। ये सच्चाई है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 12 लाख गायों के लिए हमने गौ आश्रय स्थल बना दिए हैं, 2000 करोड़ का बजट हमने निकाल दिया है। लेकिन आप गौ आश्रय स्थलों में अगर चले जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ भूसा, पानी, दवा कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक स्थिति है कि आपको तो कैमरा लेके अंदर जाने भी नहीं देंगे, ताला लगा देते हैं क्योंकि अंदर ऐसे दृश्य हैं जिनको दिखा पाना कठिन है। कुछ पत्रकार जो साहसी थे वो गए हैं और उन्होंने जो दृश्य निकाल के लाए हैं, एक दृश्य हमको दिखाया गया गौ आश्रय स्थल का है। उस दृश्य में गाय जो है वो जी रही है और कुत्ते उसका मांस नोच करके खा रहे हैं। एक दूसरा दृश्य दिखाया कि गाय जो है वो कान हिला रही है और उसके कान के पास ही कौआ बैठा है और उसकी आंखें खोद खोद करके खा रहा है। आप समझिए ये कैसे दृश्य हैं? क्या ये गौ आश्रय स्थल के दृश्य हो सकते हैं? तो कागजों में बहुत अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं, वक्तव्य में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर गौ माता के लिए बहुत निराशा का वातावरण है और इसीलिए हम लोगों को निकलना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बरेली में शिक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि शिक्षक भूसे की व्यवस्था करेंगे। अब जो भी आदेश दिया गया होगा ये तो हमारी जानकारी में नहीं, आप लोगों से ही हमको पता चल रहा है। लेकिन अब शिक्षक तो सब कुछ करता है, सरकार जो कह देती है शिक्षक को करना पड़ता है। पढ़ाने के सिवाय पढ़ाना जो काम जिसके लिए वो भर्ती हुआ था वो तो कर नहीं पाता पूरे साल। उससे तो कुछ ना कुछ काम सरकार कराती ही रहती है, तो अब भूसा इकट्ठा करेंगे बताइए। लेकिन गायों की क्या दशा है? अब इतना सब हम लोग यात्रा कर रहे हैं, आप लोग इतना वातावरण बना रहे हैं, तब वो शिक्षकों को आदेश कर रहे हैं कि भूसा ले आओ, अन्यथा भूसा कहाँ से आता है? ये परिस्थिति। हाँ, ये प्रश्न है। हम लोगों ने भाई कई बार पूछा कि भाई आपको क्या झिझक है? जब मुसलमान तक कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए, अब क्या बचा? उसी की आड़ आप लोग लेते थे कि मुसलमान के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो वो भी खुल करके कह रहा है, तो वो तो कुछ बोलते नहीं है, कारण बताते नहीं है। लेकिन जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ, वो कहते हैं कि ये बूचड़ खानों से लंबा चंदा लेते हैं, अब वो चंदा इनका मारा जाएगा, इसीलिए नहीं बोल पा रहे। महाराज जी, जैसे देखा जा रहा है कि वो बागेश्वर जी कह रहे हैं भागवत कथा में कि सबसे ज्यादा पेट्रोल की बचत हमने की है। अब बात यह है कि सबसे ज्यादा पेट्रोल की बचत उन्होंने की, उनको हम बधाई देना चाहेंगे। उनको कोई एक रिकॉर्ड बना दिया जाए गिनीज जैसा
कि भाई सबसे ज़्यादा पेट्रोल बचाने वाले महाराज यही हैं, उनको तमगा देते हैं। आपकी मऊरानीपुर विधानसभा से हम उनको विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोल बचाने वाला व्यक्ति घोषित कर देते हैं, लेकिन इससे हो जाएगा क्या? आप बताइए। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, उनके जनप्रतिनिधियों ने भी पैदल मतलब रिक्शा के माध्यम से जागरूक किया है कि डीजल पेट्रोल की खपत की जाए, उसकी कम बचत की जाए, मतलब उसका जरूरत करने पे ही निकला जाए। नहीं ये सब उन्होंने किया, लेकिन उनके मंत्री तो काफिला बड़ा बड़ा लेकर निकल ही रहे हैं। आप लोगों ने सब दिखाई दिया, सब बातें बेनकाब हो चुकी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश मत जाइए और खुद ही घूमने लग गए। उनको भी नहीं जाना चाहिए था कुछ दिन की भाई चलो हमने कहा है तो हम भी रुक जाएं, वो भी नहीं रुक पाए। और इसी तरह से बाकी चीज़ों के बारे में आप जो है डीजल पेट्रोल की खपत किसने बढ़ाई? जनता ने नहीं बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की खपत सरकार ने बढ़ाई है। हम जो है अपने घर में गाय रखते थे, उससे बैल पैदा होते थे और हम आराम से अपनी खेती करते थे, ना हमको डीजल की ज़रूरत पड़ती थी ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती थी। आपने हमारे गाय बैल कटवा दिए और हमको ट्रैक्टर हाथ में पकड़ा दिया। अब हमको डीजल की और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है, हमको पंप सेट चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है। अब कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करो। अब कैसे कर दें हम, बताओ आप? आपने जो हमारे पास विकल्प था वो विकल्प से हमको हीन बना दिया। आप अगर डीजल पेट्रोल की खपत चाहते हो कि कम हो जाए, आज घोषणा करो कि गाय राष्ट्रमाता है और बैल राष्ट्र पुरुष है और वो अब हमारे यहाँ खेती करेगा। देखिए अभी दूसरे दिन से खपत बंद हो जाएगी, लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हो। महाराज जी, राज्य के लिए बागेश्वर वालों ने 21 दिन की तपस्या की है, इसकी आप क्या कहेंगे? अरे भाई बहुत अच्छा है, 21 दिन की तपस्या से अगर राष्ट्र का कल्याण हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम 1 साल की करें वो। हाँ।